वेलकम फ्रेंड्स। अब आपका एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुके हैं। लगभग 12-15 दिनों में आपका एग्जामिनेशन है और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका बोर्ड का पेपर है, उनके लिए समझने के लिए जरूरी है। देखिए, हम तैयारी कर चुके हैं अब तक, आप अच्छा पढ़े बुरा पढ़े कैसे पढ़े, एक परेशानी सबके साथ रही है क्योंकि इस कोविड के दौर में हमारी पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। हम स्कूल जाना हमारा छूट गया है और इसके कारण हम जब स्कूल जाते थे तो क्लास में बैठकर अटेंटिव होकर पढ़ने की हमारी आदतें थी। जब आप घर में बैठे होते हैं तो बहुत कम बच्चे अटेंटिव हो पाते हैं क्योंकि कैजुअल एटमॉस्फेयर रहता है। तो उस चक्कर में हमारे सबकी पढ़ाई में बहुत बड़ा हर्जा हुआ है और यह बात आपके टीचर भी जानते हैं कि आपकी पढ़ाई का इतना हर्जा हो चुका है। लेकिन अब यहां पर समझिए, देखिए, कंपटीशन के एग्जाम में तो आपकी पढ़ाई रिलेटिवली काम आती है। अगर आप दूसरे बच्चे के 0 नंबर आ रहे हैं और आपके 5 आ रहे हैं तो आप विनर हैं। लेकिन बोर्ड में मार्क्स एब्सोल्यूट होते हैं, इसलिए बोर्ड में अच्छे नंबर के लिए अगर कुछ बच्चों के भी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको उनसे कंपीट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब तक जो हो चुका है, पढ़ाई का हर्जा हर एक के साथ वो स्ट्रेस रहा। कोविड के दौरान आपकी 11th गुजरी, उसके एग्जाम नहीं हुए, वो पढ़ाई आपकी नहीं हुई। अब 12th के अंदर भी ऐसे ही कहा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म जो खत्म हो जाना चाहिए था लगभग सितंबर अक्टूबर में, वो भी खिंचते खिंचते दिसंबर जनवरी आ चुका है। अब ये तो समय बताएगा कि आपका दूसरा बोर्ड होता भी है या नहीं होता, और अगर होता है तो कब होता है। पर अभी आपको जो समझना है, हम उस पर थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि अपने आप को जो पढ़ना है, आपके पास एग्जाम के कुल 12-14 दिन बचे हैं जब आपके मेन पेपर शुरू हो जाएंगे। तो इन 12-14 दिनों में आपके पढ़ने का ढंग थोड़ा बदलना है। एक एक चीज पर आपको कुछ गौर करना है क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। देखिए, इस समय बहुत अधिक सोचना, मैं ये पढ़ लूंगा, वो चैप्टर मेरा रह गया वो पूरा कर लूंगा, ये एक ख्याली पुलाव है। अधिकांश पढ़ाई आपकी हो चुकी है। अगर आपको कुछ सीमित चीजें नहीं पता उनको आप पढ़ सकते हैं, परंतु पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करें? पहली बात, हवा में टारगेट न बनाएं, अपनी उम्मीदें भी प्रैक्टिकल रखें। प्रैक्टिकल से मेरा मतलब है आपको स्वयं पता है। देखिए, हर समझदार विद्यार्थी अपने आप में, अपने मन में यह जानता मुझे कितना आता है। भले ही वो अपने टीचर्स को, दोस्तों को, अभिभावकों को क्या बोलता है, ये अलग बात है। अभिभावकों की उम्मीदें, अध्यापकों की उम्मीदें आपसे कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हर समझदार विद्यार्थी, मैं इंटेलिजेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं तथाकथित इंटेलिजेंट जो कहें जिसने बहुत सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन इतनी अकल हर के अंदर है कि वो अपने बारे में अपना रियलिस्टिक टारगेट जानता है कि मेरे इतने सवाल ठीक हो पा रहे हैं। तो आपको एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टारगेट और एक्सपेक्टेशन रखनी है। उसके बाद लगभग 20% मैनेजमेंट आपकी रहेगी, जो आपकी प्लानिंग और एग्जाम मैनेजमेंट होगा। देखिए, आप जानते हैं बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जो खेल खेलने जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं, अचानक से एक पर्टिकुलर दिन में वो नहीं खेल पाते हैं। तो हमारे लिए वो एक दिन है, लेकिन सवाल यह कि 20% से अधिक डिपेंड करता है प्लानिंग और एग्जाम मैनेजमेंट पर। एग्जाम मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग समझते हैं हमने पढ़ाई कर ली है और इससे हमारा एग्जाम भी मैनेज हो जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो 20% से अधिक आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब उनको योगदान दे सकते हैं अपने मार्क्स में, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर एग्जाम की मैनेजमेंट करके। आपने पेपर देना है,
जैसे 90 मिनट का पेपर है, आपको क्या प्लानिंग करनी है, कितनी देर में करने की अपने मन में टारगेट रखना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे टारगेट्स आपको खुद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं उस पर मैं एक थोड़ी सी गाइडलाइन आपको जरूर दूंगा, लेकिन मेरी गाइडलाइन कोई पत्थर की लकीर नहीं है। क्योंकि मैं आपको इतना बता दूं, कोई प्रश्न मुझसे पूछते हैं, कभी अभिभावक कभी बच्चे, सर रात को पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए, या सुबह उठ के पढ़ूं। ये सब आपकी सोच है, आपको कहां पर बेहतरी लग रही है वो आपकी प्लानिंग है। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं बन सकता कि जी रात को पढ़ाई करने वाला या सुबह उठने वाला ही बेहतर पढ़ के रिजल्ट लाएगा। देखिए, इस समय आपका एम जो कुछ भी है, ज्ञान से हटकर मार्क्स पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अब के एग्जाम आपके मार्क्स के लिए, ठीक है, ज्ञान भर के लिए आप साल भर पढ़िए, लेकिन फिलहाल आपको मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो मार्क्स कैसे अक्वायर करने हैं वो अब आपने सोचना है। आपने अपनी पढ़ाई में सबसे पहला काम तो ये रखना है, जितना अवेलेबल किसी सब्जेक्ट के लिए टाइम है या जितना भी आपके पास टोटल टाइम है, आप 20% टाइम अलग छोड़ दीजिए और आपकी सारी तैयारी बैलेंस 80% पर होनी चाहिए। ये 20% छोड़ने का कारण यह है, कोई भी काम, कोई भी चीज आपको 11th आवर में परेशान कर सकती है। कोई बीमारी कभी आ जाती है, कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपके पास सिलेबस में कोई नई चीज आपको पता लगता नहीं है, तो वो 20% आपको छोड़ देना है। और फिर अगर आपके पास बैलेंस 80% में आपका काम हो गया तो 20% में आप रिलैक्स मूड में रहेंगे। रिलैक्स मूड भी बहुत जरूरी है एग्जाम देने के लिए। मेरी कोई माने तो मैं कहूंगा एग्जाम से एक दिन पहले किताबें फेंक दीजिए। एग्जाम की रात रात भर पढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। तो उस तरीके से आप 80% टाइम फ्रेम में आपने काम करना है। अब इसमें करना क्या है, मैंने आपको जैसे बताया, 80% टाइम फ्रेम में ही आपको अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद देखिए, मुश्किल असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। हां, इतना जरूर फर्क पड़ता है, जिसने रेगुलरली अपनी पढ़ाई अभी तक ठीक ठाक करी है उसको अचीवमेंट में थोड़ी कम मेहनत है, दूसरे को ज्यादा मेहनत है। लेकिन यहां पर यह भी है कि आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अब आपके पास कितना तैयारी आपकी हो चुकी है। आपकी वो एक एस्टिमेशन बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता लग सके मैं, मुझे ये आता है, ये मुझे नहीं आता। जो नहीं आता उसके लिए मुझे कितना समय देना है, ये आपको ध्यान लगाना है। आप अननेसेसरली एक टॉपिक को बार बार पढ़ते जाएंगे तो आप समझ लीजिए, देखिए इस समय के आपके पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लगभग 40-50 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में आने वाले हैं। इसमें दूसरी बात आपको समझनी है कि आपके पास लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आधे सिलेबस का मतलब हर सब्जेक्ट में 5-6 टॉपिक हो चुके हैं। तो जिनको 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन निकालने हैं 5-6 टॉपिक में, तो हर टॉपिक से वो 7-8 क्वेश्चन निकालेंगे। तो कोई भी टॉपिक पर आप अत्याधिक मेहनत करेंगे तो भी फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो 8 से ज्यादा होने नहीं वाले हैं। मान लीजिए फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उसके क्वेश्चन तो 7-8 ही आएंगे, उससे ऊपर तो आ ही नहीं सकते। तो आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन को उस तरह अपनी प्लानिंग करनी है कि सिलेबस को किस तरह आपने कवर करना है। उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज आपके पास है मैनेज दी टाइम, दूसरा है मैनेज सिलेबस। अब सिलेबस में क्या है आपके पास, अब एमसीक्यू में थोड़ा ये मैनेजमेंट टफ हो चुका है। देखिए, जो हमारा नॉर्मल सब्जेक्टिव पेपर होता था उस समय हमको पता होता था कि ये बड़े बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के ये स्टैंडर्ड आने वाले हैं, ये 3 नंबर के हैं, इसमें से घुमावदार आएंगे। लेकिन अब कहीं से भी घुमावदार आ सकता है। लेकिन तो यहां पर सिलेबस आपने क्या करना है, हर टॉपिक के उतने उतने क्वेश्चन, उतना उतना टाइम आपको टॉपिक पे देना है कि आप एक लेवल तक हर टॉपिक को समझ सके। किसी टॉपिक को अत्याधिक करने की आवश्यकता नहीं, किसी को बिल्कुल छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ऑप्शन मिलने वाली है। तो इसलिए अत्याधिक मेहनत किसी में ना करें और बिल्कुल किसी टॉपिक को ना छोड़ें। हर एक को मैनेज को, आप सिलेबस को मैनेज करना है। आपने कैसे मैनेज करना है, दूसरा आपने टाइम शेड्यूल मैनेज करना है, क्योंकि आपको 90 मिनट अगर मिलने वाले हैं और आपने ये अपने जगह पर ये तैयारी करी कि 90 मिनट के अंदर मेरा पेपर हो जाए एग्जाम में, वो मेरे लिए ठीक होगा, आज मैं घर में ट्राई करूं या स्कूल में ट्राई कर लूं,
90 मिनट के अंदर, वो तरीका बिल्कुल गलत है। आपको 90 नहीं, अपना पेपर 70 से 75 मिनट में करना है। 20% टाइम आपको बचाकर चलना है, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देंगे, अभी आप घर में दे रहे हैं, स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं, आप पर वो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जिस समय आप बोर्ड का एग्जाम तथाकथित हवा जो बना हुआ है, उस समय जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपके मन में एक्स्ट्रा स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। उसमें गलती क्या होती है, अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसको चेक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आराम से कीजिए। और इसके अगले वीडियो में हम इसके अगले चरण को डिस्कस करेंगे, आपको करना क्या चाहिए। मुझे लगता है मेरी बातों से कुछ आपको फायदा होगा, तो धन्यवाद इसको सुनने के लिए, और लोगों को बताइए ताकि लोग अपनी जितनी भी मेहनत करिए उसका बेस्ट रिजल्ट निकाल सके। महत्वपूर्ण बात यहां पर ये है। धन्यवाद।